Hello viewers, God bless all of you and thank you so much। देखते रहिएगा माय यूट्यूब चैनल अरे बाबा बी कूल। ज़रूर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि वो ज़रूर ये नॉलेज आगे शेयर करें ताकि दो चार जो लफ्ज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो आगे कन्वे हो जाए और किसी को फ़ायदा हो जाए। वी थैंक्स गॉड फॉर ऑल दिस। थैंक यू सो मच अगेन। खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज पार्ट 2 है यूनिट 1 का। कुछ पोर्शन मैं आपको समझा देता हूँ। आज टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये देखिएगा ये ट्यूब्यूल्स सी फैली हुई हैं। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अभी मैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक को डिफाइन करूँगा। पहले इस पे जाएंगे इसके मीनिंग्स के हवाले से। एंडो मीन इनसाइड एंड रेटिकुलेट मीन नेटवर्क। Endoplasmic reticulum is a network of interconnected tubules of flattened sacs that surrounding to the outer nuclear membrane. Mean this network start from the outer nuclear membrane and extend up to the cell membrane. This network is called endoplasmic रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के हवाले से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? सरफेस बिकम रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। यू कैन सी हियर, यहाँ पर राइबोसोम्स हैं। जिस सरफेस पर राइबोसोम्स हैं द सरफेस बिकम रफ। देयरफॉर सच ER आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and those ER that without ribosome the surface becomes smooth. Without ribosome, without granules, this is called SER. Okay, smooth endoplasmic reticulum. Now the important related to MCQs, that is the function. Mostly जो डेफिनेशन भी आ सकती है MCQs के वाले से, आप यहाँ भी MCQs बना सकते हो। इसके अलावा आप डेफिनेशन से भी 2-3 MCQs बना सकते हो। ओके, और आपने बनाने हैं। राइट, फंक्शंस के वाले से मोस्टली MCQs आते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ RER, SER. You must know about the detailed functions of these two parts. सबसे पहले हम जनरली बात करेंगे। जो चीज़ भी नेटवर्क की फॉर्म में होगी that always provides support, mechanical support. Now इसके अलावा जो नेटवर्क की फॉर्म है, ये एक और पॉइंट है कि ओवरऑल दोनों का जो फंक्शन होगा डेट ट्रांसपोर्ट, एक तो ट्रांसपोर्ट है दोनों का और एक मैकेनिकल सपोर्ट है। ये कॉमन फंक्शन है दोनों का, बट हम कॉमन फंक्शन पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो डिफ्रेंशिएशन के हवाले से होगा। ओके, राइट। फंक्शंस ऑफ RER। फंक्शंस ऑफ RER में सबसे पहला है द की फंक्शन ऑफ RER is rough is what you can see here. The protein synthesis mean rough endoplasmic reticulum का तो की फंक्शन है that is protein synthesis. Why? देखो, जहाँ होगी राइबोसोम्स वहाँ होगी प्रोटीन सिंथेसिस। तो मतलब RER रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सेकेंड फंक्शन पे आते हैं, वो मैंने कॉमन बता दिया, मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ये इसके फंक्शंस हैं। अब आइएगा फंक्शंस ऑफ SER। राइट, फंक्शंस ऑफ SER देखिएगा, इसमें आप ये देख सकते हो
फंक्शन ऑफ SER में पहला फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, हम इस पर बात करेंगे। The key function of smooth endoplasmic reticulum is lipid synthesis because no ribosomes, no proteins mean the function is lipid synthesis. कुछ और वर्ड्स भी आपको समझा दूं, लिपिड सिंथेसिस के अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो, लिपिड फॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। ओके, दिस इज द लिपिड सिंथेसिस। अब कुछ एग्जांपल्स आपको आइडिया होना चाहिए। विच आर द एग्जांपल्स ऑफ lipid? You know, the male sex hormone testosterone, the female sex hormone progesterone, estrogen, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड, फॉस्फोलिपिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। तो मतलब क्या हुआ, ये सारे जो मैंने नेम बताए ये कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम SER से। ओके, सेकंड फंक्शन भी आएगा, लिवर सेल्स के अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं। लिवर सेल के अंदर जब ब्लड पास करता है, हर सर्कुलेशन में जब ब्लड पास करेगा लिवर से, तो लिवर के अंदर है एक फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन द SER in the liver cell convert harmful substances into harmless. Okay, they add secretion, thus the harmful substances become neutralized. That is the function of SER. ये MCQs में आ सकते हैं, choose the function of SER। मे बी ये ऑप्शन आपको ना दे, बाकी दे दें, आइडिया होना चाहिए। ओके, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। थर्ड पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे जब आओगे तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, एक है नर्व इम्पल्स, ओके, दूसरा है मूवमेंट ऑफ मसल। अब ये समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं नर्व इम्पल्स। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हो, ये न्यूरॉन मैंने शो की, ये न्यूरॉन शो की। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जाता है, ये आप मेरे हाथ को देख सकते हो, ये एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट होगा तो इसमें भी SER इन्वॉल्व है। SER जो हैं उनके अंदर कैल्शियम बैग्स होते हैं, वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, और जब तक कैल्शियम आयन रिलीज होंगे एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, गॉट इट, राइट। मसल मूवमेंट, ये मसल के पोर्शन में आपको थोड़ा आइडिया होगा, थोड़ी सी डायग्राम मैंने ऐड कर दी है। मसल सेल के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन्हें बोलते हैं SER। SER तो है ही है, इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी मसल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, these are called sarcoplasmic reticulum, and these sarcoplasmic reticulum contain calcium bags। मैसेज जब आता है, मीन जब एक्शन पोटेंशियल आता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो क्या होता है, कैल्शियम बैग्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, और वो कैल्शियम आयन मसल के अंदर होती है एक्टिनिल प्रोटीन। तो ये एक्टिन का एक पार्ट है ट्रोपोनिन। एक्टिन के अंदर एक पार्ट होता है, एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन के साथ ये कैल्शियम आयन बाइंड करता है। जब तक कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, मसल मूवमेंट नहीं होगी, मीन मसल्स कैनॉट मूव, एक्टिन मायोसिन कैनॉट स्लाइड पास्ट ईच अदर। ओके, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ER के बारे में सारा आपको समझा दिया। ओके, वेरी सिंपल। अब आइएगा राइबोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा कंसेप्चुअल है और इसमें से MCQs मोस्टली बनते हैं। राइबोसोम्स यू नो वेरी वेल, प्रीवियस हमने बात की थी। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय पैलेड, साइंटिस्ट था, इसका नाम है। एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ, अब ये मिसको आ सकते हैं, विच ऑर्गेनेली प्रेजेंट बोथ, मे बी एक क्लोरोप्लास्ट दे दें, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक न्यूक्लियस दे दें, और एक ये दे दें कि विच इज़ प्रेजेंट बोथ, तो ये इसका आंसर होगा ना। तो राइबोसोम्स इज द ओनली ऑर्गेनेली दैट इज विदाउट मेम्ब्रेन।
non-membranous, and this present in both prokaryote and eukaryotes. अभी हम कंपेयर करेंगे, ओके? और इसको जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम made up of, mean chemically, RNA protein, equal amount of RNA protein, okay? And therefore called ribonucleoprotein particle. यानी आप राइबोसोम को इस बेस पर केमिकल कंपोजिशन की बेस पर कह सकते हो व्हाट? ribonucleoprotein particle, okay? Now we have to compare, okay, the prokaryotic ribosome with eukaryotic ribosome. Prokaryotic ribosome are always 70s, make sure, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 70s स्मॉलर साइज राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स हैं वो भी 70s हैं, श्योर, ओके? और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है दे ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सही, ओके? एंड नाउ यूकैरियोटिक राइबोसोम, ओके? यूकैरियोटिक राइबोसोम, यू नो, यूकैरियोटिक राइबोसोम ATS लार्जर साइज, इसके यूनिट्स देखिएगा, प्रीवियस में बताया था मैंने, 60+40 इसका सब यूनिट होता है, इसका 50+30, एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट, ओके, लार्जर एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, मीन राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस से फैक्टिव राइबोसोम, एंड ER साइटोप्लाज्म, ER यहाँ पर बात की, ER के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम, एंड साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, आते हैं वहाँ पर भी। तो ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो हैं वो पाए जाते हैं, राइट, ओके? नाउ द वर्ड इज पोलिसोम, ओके? द वर्ड इज पोलिसोम, वेरी सिंपल, व्हेन many ribosomes or a group of ribosomes attach with a single messenger RNA, this whole structure is called polysome. ये polysome जो structure बनता है कब बनता है? अब ये थोड़ा टेक्निकल डीप MCQs है कि where polysome structure we can find in the process translation द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो अगेन आई रिपीट, व्हेन मेनी राइबोसोम्स और अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच विद अ सिंगल मैसेंजर RNA इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलिसोम। ये राइबोपोलिसोम भी कहा जाता है, और इसको सिंगल मैसेंजर RNA को सिंगल स्टेप भी कहा जाता है, सिंगल मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो। चलिए जी, आई होप कि आपको सारा ये आइडिया हो गया राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है? राइबोसोम का बता दिया सारा, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे से बताया, लोकेशन की बात की, ओके, राइट। अभी हम बात करते हैं ये जो थर्ड ऑर्गेनेली है, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, ये तीनों नेम हैं। अच्छा, एक और है, कुछ साइंटिस्ट इसको गोल्जी बॉडी को प्लांट्स के केस में डिक्ट्योजोम भी कहते हैं। ये बहुत पहले MCQ आया था 2012 में, जब नम्स नहीं था, नस था। तो डिक्ट्योजोम इज आल्सो गोल्जी बॉडी, बट सम साइंटिस्ट बिलीव they designate the name, the डिक्ट्योजोम they designate as one सिस्टर्नी, उन्होंने इसे एक पार्ट को डिक्ट्योजोम कहा, कुछ ने एज अ होल गोल्जी बॉडी को डिक्ट्योजोम का नाम दे दिया। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, ओके, ये बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट्स, यस। चलिए, अब बहुत इजी है, डायग्राम पे सारा फोकस करना है, वेरी सिंपल, ओके, राइट। देयर आर 2 फेसेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज आल्सो नेटवर्क। अब इसको मैं पहले डिफाइन करूंगा। और एक और बात, कैमिलो गोल्जी, ये सिंपल से इसको बता देती है साइंटिस्ट के वाले से। ये कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, इटालियन, ही डिस्कवर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंड डेफिनेशन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, अब देखिएगा, जस्ट अ मिनट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे बुक्स का ढेर लगा लें या कॉइन्स का ढेर लगा लें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्स, ओके। गोल्जी बॉडी क्या है? इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्यूल्स, ओके। जैसे आप ब्रेड लेके आते हैं घर में, ब्रेड के पूरा ढेर लगा होता है, ओके। आप प्लेट्स का एक
ढेर लगा लें, कॉइन्स का एक ढेर लगा लें, तो ये इसे बोलते हैं स्टैक. ओके, दिस स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्स इज कॉल्ड व्हाट? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये 5 to 8 जो हैं, 5 to 8 ये सिस्टर्नी होती हैं. ईच यूनिट इज कॉल्ड सिस्टर्नी. ओके, दिस ईच यूनिट इज कॉल्ड सिस्टर्नी. 5 to 8 मैक्सिमम नंबर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर. ओके, राइट. अब हम बात करेंगे, देखिएगा मैंने कहा देयर टू फेसेस, ये 2 फेसेस हैं. ओके, FAC फेज, फेज नहीं, 2 फेसेस. ओके, एक है कन्वेक्स फेस, ये देखिएगा जो ऐसे है कन्वेक्स फेस, और एक है लाइक दिस वन कनकेव फेस, ये देखिएगा कनकेव फेस. अब इसको समझ, इसके पहले इसके अल्टरनेट नेम समझ लो. ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स. ओके, कन्वेक्स फेस ये एमसीक्यूज में आ सकता है. हाउ मेनी फेसेस, वो सिंपल से एमसीक्यूज आते हैं. 2 फेसेस, 3 फेसेस, हाउ मेनी फेसेस? ओके, 2 फेसेस, एक कन्वेक्स फेस. अब इसके अल्टरनेट नेम भी आने चाहिए आपको. कन्वेक्स फेस इज कॉल्ड फार्मिंग फेस, also called sys phase, also called receiving phase. Why we call receiving? Because this part receive, ये जो part है ये इसके करीब होता है. किसके? ER के. ER के करीब होता है, वहाँ से इसको, वहाँ से जो चीज़ें होती हैं उसको रिसीव करता है. ओके, दिस इज कॉल्ड रिसीविंग फेज. डन. अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, नाउ हियर द मैच्योरिंग फेज, द मैच्योरिंग फेज इज कॉल्ड concave phase. Okay, maturing phase is called concave phase, and concave phase is called shipping phase. Okay, shipping phase and also called trans phase. Trans phase, shipping phase, concave phase and maturing phase. Why we call it shipping phase? Shipping कहते हैं ट्रांसपोर्ट, कहते हैं कि अक्सर बोलते हैं जहाज शिपिंग के लिए रवाना हो गया, ये कहते हैं शिपिंग चार्जेस क्या हैं? ट्रांसपोर्ट चार्जेस. तो मतलब ये वाला पार्ट है जहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. ओके, ये फेसेस बता दिया. अच्छा, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, और ये जो एक यूनिट है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी. ओके, अब हम बात करेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज फंक्शन. इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन जी. द की फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल सिक्रीशन. यानी कुछ सेल में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होंगे क्योंकि सेल सिक्रीशन का रोल है. जहाँ पे ज़्यादा सेल सिक्रीशन चाहिए होगी वहाँ इसका नंबर ज़्यादा होगा. सेल सिक्रीशन क्या है? सेल सिक्रीशन when the Golgi complex release the vesicles outside the cell. ये देखिए यहाँ मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है. ओके, जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाहर जाएंगे इसे बोलेंगे सेल सिक्रीशन. ओके, दिस इज सेल सिक्रीशन. और जब तक सेल से बाहर वेसिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे इसको सेल सिक्रीशन नहीं बोल सकते. अच्छा, ये आप देख सकते हो. अच्छा, ये पॉइंट देखिएगा, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे फार्मिंग फेज का मतलब है यहाँ से बनता है, यानी यहाँ से चीज़ें पैक होके, फिनिशिंग सारी बात करूँगा, यहाँ से पिंच या बड ऑफ होके रिलीज होती हैं. ये वाला हिस्सा रिमूव होता जाता है, कटता रहता है, और ये वाला हिस्सा नया बनता रहता है, इसलिए बैलेंस रहता है. दिस इज कॉल्ड फार्मिंग फेज. कुछ जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इस हिस्से को बनाने में यूज़ हो जाते हैं, और ये वाला हिस्सा जो पैकिंग में यूज़ होता रहता है, डिस्कार्ड होता रहता है, ये इसकी जगह नया बनता रहता है, मीन बैलेंस होता रहता है. ओके, अच्छा, अब देखिएगा सेल सिक्रीशन तो समझा दिया. सेकंड है कलेक्टिंग. इसका फंक्शन क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? कलेक्ट, सॉर्ट आउट, ओके, रिसीव. यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? कलेक्ट, रिसीव, सॉर्ट आउट, पैकिंग, फिनिशिंग द प्रोडक्ट. ओके, अच्छा, यहाँ पे सारा ये जब सारी पैकिंग हो जाती है, फाइनल हो जाता है, तो देन वेजिकल रिलीज होते हैं. लेकिन एक और पॉइंट, इस जगह पर, यहाँ पर क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन होती है. यानी इस जगह पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स केमिकली कंपाउंड्स को मॉडिफाई करते हैं. केमिकल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन? सिंपल है. यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पे देखिएगा, कुछ जो है प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं, कुछ लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं. बहुत सिंपल है. यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐड फ्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन टू मेक glycoprotein and add small amount of carbohydrate into lipid
दैट इज ग्लाइकोलिपिड, यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी यहाँ बनते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड केमिकल मॉडिफिकेशन। चलें जी, ओके, फोकस कीजिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।